डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। आप का जो समर्पण है वो काबिले तारीफ है। और नो डाउट कि आप किसी ना किसी लेवल पे हैं, इसीलिए आज जो है इस मीटिंग का हिस्सा है। इसलिए आज ये मीटिंग का लिंक आपके पास में पहुंचा है, इसलिए आपके सीनियर का फोन आपके पास में गया है कि एक स्पेशल मीटिंग का जो है अरेंजमेंट किया गया है आज शाम को 7 बजे। तो आप सभी साथियों से मिलके मेरे को पर्सनली मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और जो डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ में, जो बातचीत हम करेंगे आपके साथ में, मेरे से पहले जितने भी सदस्य आए, जिन साथियों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, बातचीत की आप लोगों के साथ में, तो सारी की सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। वो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो थियोरिटिकल है। और इस इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल भाषा ही काम करती है, थियोरिटिकल की बजाय प्रैक्टिकल चीजें जो है ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा असर देती हैं। मैं जो है काफी समय से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, और लाखों लोगों तक जो है मैंने अपनी बात को पहुंचाया है, होम मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और मैं हजारों लाखों लोगों को पर्सनली मिला भी हूँ, अलग अलग स्टेशन पे, जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मेरे प्रोग्राम होते हैं, वहां मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना इंडिया के अंदर लोग जो है काम कर रहे हैं, जिनमें आप लोग भी शामिल हैं। शिद्दत जबरदस्त है, लगे हुए हैं। मैं सल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कई कई सालों से भी कुछ लोग जो है लगे हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि शिद्दत आपकी बढ़िया है, लेकिन खाली लगे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ अचीवमेंट हासिल करके अगर हम आगे आएंगे तो दुनिया हमें सलाम करेगी, दुनिया हमारे लिए क्लैपिंग करेगी, दुनिया हमारे लिए हमारे नाम के डंके बजाएंगी, दुनिया हमारी जो है प्रमोशन करेगी, दुनिया हमें जो है अपने सर मत्थे पर रखने के लिए तैयार बैठी है, दुनिया हमारी जो है फोटो अपने घरों पे लगाने के लिए तैयार बैठी है, दुनिया हमारे साथ सेल्फियां लेने के लिए तैयार बैठी है। ये इंडस्ट्री मेरे दोस्त काम करती है, क्योंकि जर्नैल सिंह खालसा जी ने अभी बोला कि बाय चॉइस कोई नहीं आता इस इंडस्ट्री में, बाय चांस आते हैं। तो मैं भी बाय चांस का ही एग्जांपल हूं। लेकिन बाय चांस आप आ गए इस इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री बेहतरीन है, इंडस्ट्री जबरदस्त काम कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है, इंडस्ट्री 2037 में वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाली है। इंडस्ट्री पूरा खतरनाक तरीके से जो है फैलती जा रही है। इंडस्ट्री आपके लिए कब काम करेगी, इंडस्ट्री आपके लिए कब काम करेगी, इस पॉइंट को पकड़ना जरूरी है। ये इंडस्ट्री आपके लिए तभी काम करेगी माय डियर लीडर, जब आप काम करेंगे। जब आप धुआंधार बैटिंग करेंगे ना साहब, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। हर वो व्यक्ति जो इस मीटिंग का हिस्सा है, मैं सभी व्यक्तियों को कहना चाहूंगा, सभी मेरे जाबाज लीडरों को कहना चाहूंगा कि आप आम नहीं है, आप खास हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आप ये बिगनर स्टार्टर ओपनर ईगल रनर विनर स्टार के लिए नहीं बने हैं, आपकी डिजाइनिंग मिनिमम रॉयल्टी के लिए। आप रॉयल्टी अपने माइंड के अंदर फिट कीजिए कि मैं रॉयल्टी जाऊंगा ही जाऊंगा, और मुझे रॉयल्टी जाना ही जाना है। ड्रीम जो होता है ना, सपना जो होता है, सपना कभी भी छोटा नहीं लेना चाहिए, सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए। 30,000 40,000 की इनकम जो है मिनिमम जो है रॉयल्टी पे, 25 30 28 30,000 की। अब जो रॉयल्टी चीवर बैठे हैं ना यहाँ, उनके जो मंथली बोनस है कंपनी की तरफ से और जो ईयरली बोनस है, उनको मिला लो तो 30-40 हजार का मामला जो है सेट हो जाता है। एक 30-40 हजार रुपया कमाने के लिए ना मार्केट में 2 तरीके हैं। या तो नौकरी है, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का पूरा टाइट शेड्यूल रहता है। जो लोग नौकरी करते होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। या फिर दूसरा तरीका है कि कोई दुकान खोल लो, कोई बिजनेस कर लो, उसमें तो जो है ना कोई टाइम टेबल है ही नहीं है, वो तो सुबह से लेकर रात तक जो है आपका कंप्लीट मतलब पैक रहता है मामला। ना रिश्तेदारी में जा सकते, ना शादी ब्याह में जा सकते, और वो काम आपको सारी उम्र करना है, सारी उम्र। लेकिन ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप मात्र 6 महीने में 1 साल अगर आपने जम के जोर लगा दिया तो आप रोल्टी निकाल जाओगे। रोल्टी कोई बड़ी चीज नहीं है, रोल्टी कोई हवा नहीं है।
रॉयल्टी के लिए सिर्फ अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि आई एम ए रॉयल्टी अचीवर, आई एम ए रॉयल्टी अचीवर। यानी आप बनेंगे तो बाद में, लेकिन मानना अभी से आपको शुरू करना है। अभी से आपको अपने भीतर जो है ये वाइब्रेशन लेनी है। अभी से आपको अपने भीतर जो है ये एहसास अपने आप को दिलाना है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मेरे पीछे भीड़ होगी, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं, और मुझे कुछ अलग करना है, तभी तो इस इंडस्ट्री में आया हूं। अब 5,000, 7,000, 10,000 के चक्कर में मत रहिए साहब। अगर आपको इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है ना, कुछ बड़ी अचीवमेंट आप चाहते हैं, कुछ बड़ी उपलब्धि आप चाहते हैं, तो पहला पड़ाव आपका रॉयल्टी होना चाहिए। ये जो बीच के हिस्से हैं, जो बीच के जितने भी आपकी सीढ़ियां हैं, वो तो आएंगी आएंगी, वो बाय डिफॉल्ट आएंगी आएंगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो मैं पहला आपको मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप ड्रीम बनाइए रॉयल्टी का। और ये जितने भी लोग हैं, ये 8-10 मेन अचीवर टेक्निकल को, और थोड़े बहुत जो 40-50 रॉयल्टी अचीवर भी आई थिंक बैठे होंगे, तो उनको छोड़ दें तो यानी 200, 250 या 150 के करीब जो वाइटल्स मेरे साथी बैठे हैं, मैं सभी वाइटल्स को कहना चाह रहा हूं कि आप अपना रॉयल्टी का लक्ष्य तैयार कीजिए, लिखिए, लगाइए, है ना। या आपका एलईडी है ना, एलईडी के पास लगाइए, एलईडी को देखते हो, या फ्रिज के पास में दिन में ज्यादा बार जाना होता है आपको, तो वहां आप जो है अपना सपना लिख के लगाइए। डेट फिक्स कीजिए, तारीख फिक्स कीजिए कि मुझे इतनी तारीख तक रॉयल्टी जाना है। रॉयल्टी की एक पिन, जो गोल्ड जाना है, स्टार गोल्ड जाना है, प्लेटिनम जाना है, स्टार प्लेटिनम जाना है, उस पिन की तस्वीर जो है अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा के रखिए। उस पिन की तस्वीर गूगल से उठा लो, मिल जाएगी, आपके सीनियर प्रोवाइड करवा देंगे, गूगल पे सब कुछ है, गूगल पे गोल्ड पिन लिखो, आ जाएगी। डाउनलोड करके अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा के रखो। जिस चीज को बार 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 आप देखते हो, बार बार जिस चीज के बारे में बोलते हो ना, वो चीज आपके नजदीक आती है। मैं आपको बात बताता हूँ पुरानी, जब मैं ज्वाइन हुआ था ना आरसीएम में, उस समय ये लेवल थे ही नहीं, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, रिगल, रनर, विनर। जो पुराने लीडर बैठे हैं उनको पता है, एक ही लेवल था, रॉयल्टी। पहले दिन ही मेरे दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर फिट किया था मेरे सीनियर ने कि रॉयल्टी जाना है। ओके सर। रॉयल्टी जाने में मेरे को समय बहुत लग गया था, 2.5 साल लग गए थे। एक टीम उठाता तो दूसरी बैठ जाती, दूसरी उठाता तो पहली बैठ जाती, क्योंकि उस समय सिस्टम नहीं था, एजुकेशन नहीं थी ज्यादा। 2.5 साल में रॉयल्टी आया, 2.5 साल में स्टार भी चला गया। अब पॉइंट क्या है कि पहले दिन से ही मेरे माइंड के अंदर रॉयल्टी 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 डाली गई थी। मैं रात को सोते सोते भी सोचता था रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी के ही सपने लेता था। रॉयल्टी आएगी, 30,000 40,000 रुपया आएगा, मेरे नीचे टीम होगी, मैं बड़े प्रोग्रामों में जाऊंगा तो मेरे को स्टेज पे बुलाया जाएगा, बाय नेम मेरा सेलिब्रेशन होगा, मैं अलग अलग जगह पे जाके जो है ना मीटिंगें देने योग्य बन जाऊंगा, मेरा मान सम्मान होगा, मेरी पहचान बनेगी, मेरा दायरा बढ़ता जाएगा, मेरी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। ये सारी चीजें जो है सोते सोते, सोते जागते, उठते बैठते, सिर्फ माइंड के अंदर यही चीज चलती थी। आप भी माय डियर लीडर अपने माइंड के अंदर इस पॉइंट को जो है ना घर कर लीजिए, इस पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए, और ताला लगा के चाबी फेंक दीजिए कहीं और कि मेरे को रॉयल्टी जाना ही जाना। आपका कोई भी टारगेट किसी भी महीने का हो सकता है कि कुछ लोग इस महीने रॉयल्टी का टारगेट बना के बैठे हों, कुछ लोग अक्टूबर में रॉयल्टी आ रहे हों, कुछ लोग नवंबर में आ रहे हों, आप में से कुछ लोग दिसंबर में रॉयल्टी में आ रहे हों, कुछ लोग जनवरी में रॉयल्टी में आ रहे हों, कुछ लोग फरवरी में रॉयल्टी में आ रहे हों। लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्च 2024 से पहले पहले इस मीटिंग में बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य रॉयल्टी अचीवर बने। एक लेग में 3.5 लाख, दूसरी लेग में 1,15,000। अब आपकी योजना तैयार हो जाती है कि 3.5 कैसे करना है और 1,15 कैसे करना है। आपका जब फॉर्मेट तैयार हो गया ना, तो कहते हैं ना जब शादी की तारीख रख दी जाती है ना, तो उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भाई कपड़े की खरीदारी करनी है, हलवाई कौन सा होगा, कार्ड कहाँ से छपवाने हैं, पैलेस कौन सा बुक होगा, मिठाइयां कहाँ से बनवानी है, और रिश्तेदार कौन कौन से आएंगे, कौन इनविटेशन पर्सनली देना है, किसको जो है ना कोरियर करना, A to Z सारी चीजों की फिर जो है योजनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन पहले तारीख डिसाइड होती है, पहले तारीख डिसाइड होती है, तो डेट फिक्स करना, और फिर उसके बाद में जो है ना रफ्तार में जो है आपकी वर्किंग होती चली जाएगी। तो आपको पहला काम, तारीख फिक्स करिए। नंबर 3, पहला मैंने ड्रीम आप रखिए, अपना ड्रीम बनाइए, मुझे रॉयल्टी जाना है। दूसरा, एक डेट जो है फिक्स कीजिए कि मैं कौन से महीने में रॉयल्टी जा रहा हूं। एक लेग में 3.5 लाख, दूसरी लेग में 1,15,000।
आपके पास में कंपनी ने इतनी सुविधाएं दे दी आज की डेट में रॉयल्टी जाने के लिए, मैं कहता हूं पूछो मत। कंसिस्टेंसी आपके साथ है, डायमंड क्लब आपके साथ में है, नई ज्वाइनिंग पे जो है ना आप के पास में ऑप्शन है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदवा के जो है ज्वाइन करवा सकते हो लोगों को। हम लोगों से पूछ के देखो ना, जब हम लोग आरसीएम बिजनेस में आए थे ना, कोई चॉइस नहीं थी। एक बैग खरीदना पड़ता था आरसीएम में, 3 पैंट 3 शर्ट, एक बैग मिलता था, 1500 रुपए लगते थे। कोई चॉइस ही नहीं थी। लेडी ज्वाइन होती थी उसको भी पैंट शर्ट, जेंट ज्वाइन होता था उसको भी पैंट शर्ट, पैंट शर्ट से ही ज्वाइनिंग होती थी। आज तो चॉइस है आपके पास में, आप हल्दी मिर्ची मसाले चाय पत्ती लटर मटर में खरीद के जो है ना आप ज्वाइन हो सकते हो। मौका है आपके पास, इतनी आसान ज्वाइनिंग होगी आरसीएम बिजनेस पे। जितनी भी कंपनियां इंडिया में है ना, सब कंपनियों में सबसे आसान ज्वाइनिंग अगर किसी कंपनी में है ना तो आरसीएम बिजनेस में है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं ली जाती, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। 2000 रुपए का राशन खरीद के आराम से जो है ना एक व्यक्ति ज्वाइन हो सकता। ये बातें बता बता के आप अपनी टीम में नई ज्वाइनिंग्स के ऊपर वर्क कीजिए। 3.5 लाख एक साइड में, 1.15 एक साइड में होते ही आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। और वो जो दिन होगा ना, वो आपकी जिंदगी का बहुत बेहतरीन दिन होगा, बहुत बेहतरीन दिन होगा। और जो आपका सेलिब्रेशन होगा, जो आपका मान सम्मान होगा, जो आपकी रिकग्निशन होगी, अलग होगी। लेकिन इसके लिए नंबर 3 काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 काम क्या है? नंबर 3 है फेथ, विश्वास। फेथ अगर आपको अपने ऊपर है तो आप 100% जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो व्यक्ति खुद के ऊपर बिलीव करता है ना, यस आई कैन डू इट, तो पूरी कायनात उसको सपोर्ट करती है, नेचुरली यू विल डू इट। फेथ करना है 100%, पहला तो खुद के ऊपर 100%। यानी डाउट अगर 99 है ना तो भी काम नहीं बढ़ेगा। 100% बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, 100% कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, करके रहूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। मैं अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, मैं अपनी वाइफ के लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं अपने समाज को कुछ बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का कर्णधार हूं। इसीलिए जो है ना मैं आरसीएम में रॉयल्टी आके कुछ बहुत सारा बड़ा काम समाज के लिए करना चाहता हूं। तो आप अपने ऊपर 100% फेथ कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप कंपनी के ऊपर फेथ कीजिए। जो कंपनी में आप ज्वाइन हुए हो ना, वो बेहतरीन इंडस्ट्री है, बहुत बेहतरीन, जिसके फाउंडर एक सच्चे सुच्चे इंसान, जिनकी सोच हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक रूप से आजाद करने की है। तभी तो 17-18 रुपए में नमक दे रहा है भाई। टाटा का नमक 28 रुपए में है। कंपनी के ऊपर आपका विश्वास। नंबर 3, आपका अपलाइन जो है ना, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए अपलाइन के प्रति। आप अपने अपलाइन के ऊपर 100% विश्वास कीजिए, शक और शंका मत कीजिए, विश्वास कीजिए। वो आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। और वो स्पिरिचुअल पावर जो है ना, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, जिसको भी आप मानते हो, उसके ऊपर पूरा विश्वास कीजिए कि आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे ही बनेंगे। विश्वास करने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है जो जर्नैल सर भी जिसके ऊपर बात कर रहे थे, डिजायर। मैं कहता हूं बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर ही आपको जो है इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनाएगी। एक वो मैं काफी जगह आपने सुना भी होगा, शायद नहीं सुना तो मैं बताता हूं आपको। एक ट्रेन जो है, आप सब लोग विजुअलाइज कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। एक ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, उस ट्रेन की स्पीड है 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी स्पीड में ट्रेन भाग रही है। और आपको कोई कहता है कि भाई साहब 10,000 रुपए मिलेंगे, इस ट्रेन से छलांग लगा जाओ। आप लगाओगे क्या? ऐसे हाथ हिला के बोलो हाँ या ना। हिला मतलब छलांग लगाओगे क्या? नहीं। 50,000 मिलेंगे, छलांग लगाओगे क्या? हाँ जी, नहीं। 1,00,000 रुपए मिलेगा, छलांग लगाओगे क्या? नहीं। अब उसी ट्रेन में सिचुएशन बदल जाती है। जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, उस बोगी में भयंकर आग लग जाती है, भयंकर आग।
सिचुएशन सेम है, ट्रेन वही, स्पीड वही, भयंकर आग, आपको कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, तो भी आप छलांग लगाने के लिए तैयार होते हो कि नहीं होते हो? यस और नो? यस और नो? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये क्लिक, ये मेरा हाथ कैसे ऊपर हो गया भाई? ये इसमें क्लिक है, एप्पल में ऑप्शन ज्यादा ही रहते हैं, इसको नीचे कैसे करेंगे? हाँ चलिए ठीक है। तो मतलब वो सिचुएशन देखिए, सिचुएशन चेंज होते ही इंसान वही, स्पीड वही, गाड़ी वही, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति थी ना, जो आग थी, वो पैदा हो गई कि नहीं मेरे को तो अब जो है ना, अब तो मरूंगा मैं, अगर नहीं कूदा तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, कूद गया तो टांग बांह टूट के बचने के चांस तो है, अगर मैं ट्रेन में बैठा रहा, आग लग रही है तो मैं पक्का झुलस के जो है जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं आपको माय डियर लीडर्स, कि आज जो है ना, जो जिंदगी अभी जी जा रही है ना, जो भी जिंदगी अभी जी जा रही है, अगर उसको लग्जरी लाइफ बनाना है ना, तो कुछ समय जो है कड़ी मेहनत अपने को करने की जरूरत है। ये टुकुर टुकुर से कुछ होने वाला नहीं है, कड़ी मेहनत जम के करने की जरूरत है, जम के कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और आप यदि खुद कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे ना, तो कायनात में पहले बोल रहा हूं, सभी व्यवस्थाएं आपके साथ में बनती जाएंगी, सभी चीजें आपके अनुरूप होती चली जाएंगी, सभी रास्ते आपके लिए जो है ना परमात्मा खोलता जाएगा, सब कुछ होगा आपके लिए, सारी चीजें बनेंगी आपके लिए। हाँ ठीक है, प्रकृति चाहती है, कई बार प्रकृति जो है 2 तरह के जोर लगा सकती है, क्योंकि देखो अभिषेक बच्चन बनना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन बनना तो अपने हाथ में है ना। बात मेरी समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही आप? यानी पुरुषार्थवादी और भाग्यवादी में फर्क है थोड़ा सा। भाग्यवादी वो लोग हैं, अभिषेक बच्चन हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये भाग्यवादी है। और पुरुषार्थवादी वो होते हैं जो अपने लेवल पे बिल्ड करके जाते हैं, अपने लेवल पे कुछ साम्राज्य छोड़ के जाते हैं। ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि आपको विरासत से क्या मिला है, अहमियत ये बात रखती है कि आप विरासत के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हो। और सारी पॉसिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीडर्स, बन सकती है नेटवर्किंग से। और नेटवर्किंग में एक बेहतरीन इंडस्ट्री जिसके साथ आपने हाथ मिलाया, गजब की इंडस्ट्री है, मतलब ऐसा गजब का आपके पास में प्लेटफॉर्म है, तो डरने की जरूरत नहीं है, खुल के काम कीजिए, खुल के काम क्या करना है। फेथ के बाद में, बर्निंग डिजायर के बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है योजना बनाइए, अपनी कार्य योजना बनाइए, प्लानिंग, कार्य योजना बनाइए माय डियर लीडर्स। डेली शाम को बैठ के आत्म मंथन कीजिए कि आज पूरा दिन मैंने क्या किया, मेरी वजह से कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ, मेरी टीम की वजह से कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ। आत्म मंथन जरूरी है। नंबर 2, डेली शाम को अगले दिन की योजना तैयार कीजिए कि मैं कल किस किस को मिलने वाला हूं, कल मेरी अपॉइंटमेंट किन किन लोगों के साथ में है, कहां कहां पर मैं प्लान शेयर करूंगा, कहां कहां मैं होम मीटिंग करूंगा, कहां कहां मैं अपनी जो है वर्किंग करने जा रहा हूं। तो वो योजना जो है आपको अपनी तैयार करनी है। अगर आप अपनी वो योजना तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन मिलेंगे। सर एक मीटिंग में मैं करता हूँ फिर। राइट सर। तो अभी जो है अपने को जिन चीजों के ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर जो है वर्क करने की जरूरत है, जिसको मैंने बताया आपको, पहले दिन इवनिंग में आप सेट करके रखिए कि कल मेरे को किन किन को मिलना है। देखो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले बताया, अगर आपका ड्रीम बड़ा है ना, तो आपके बच्चे जो है ना, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित जैसा बनने की सोचेंगे भी नहीं, आपके जैसा बनने की सोचेंगे। भाग्यशाली है बाप वो, भाग्यशाली है माँ वो, जिनके बच्चे कहते हैं कि मम्मी आपके जैसा बनना है, पापा आपके जैसा बनना है। तो हमें ऐसा जो है, अगर कुछ चाहिए, इस तरह की कोई अचीवमेंट हम चाहते हैं, तो हमें लगना पड़ेगा, हमें खूब काम करना पड़ेगा, हमें गजब के तरीके जो है अपनाने पड़ेंगे। और वो तरीके आप जैसे जैसे फील्ड के अंदर वर्किंग करोगे ना, जैसे जैसे जूम पे, जैसे जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करोगे, जैसे जैसे फील्ड में आप जाओगे ना, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और आपका सबसे बड़ा गुरु जो है ना इस इंडस्ट्री में, प्रमोद गुलाटी, राकेश शर्मा, सुरेंद्र वत्स, ये सब हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु आपका फील्ड है। फील्ड आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देगा जो कोई भी नहीं सिखा सकता। तो फील्ड की वर्किंग, जूम की वर्किंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉल की वर्किंग,
आप अपनी लगातार जारी रखें। शाम को पहले आप फिक्स करें कि कल मैं कहां कहां पर जाऊंगा। आगे बारी आती है एक्शन की। ये आपकी योजना बन गई, फिर आपको करना है एक्शन। एक्शन करना है डेली, कभी कभी नहीं, डेली। अगर आप मार्च 2024 से पहले पहले रॉयल्टी आना चाहते हो, आपको हर रोज प्लान दिखाने हैं। हर रोज 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 10 प्लान, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप दिखाइए। जब आप प्लान दिखाने के लिए जाएं, आपके पास में कंपनी द्वारा नई 55 रुपए की एक किताब आई है, आपके नजदीक पिकअप सेंटर पे मिल जाएगी, उसको खरीद लीजिए, अपने बैग में रखिए। जो सीनियर आपको रिकमेंड करते हैं लिटरेचर रखने के लिए, वो लिटरेचर अपने साथ में रखिए। कुछ आप प्रोडक्ट जो है अपने साथ में जरूर रखिए। जितने आप कैरी कर सकते हैं प्रोडक्ट, उतने प्रोडक्ट को आप अपने साथ में रखिए। डेली प्लान दीजिए, 2 3 4 प्लान आपके सबके होने चाहिए, सबके। ये बहुत कम बोल रहा हूं मैं। हमारी जो वर्किंग थी 5 साल में स्टार रूबी निकालने की, हमारे दिन के जर्नैल सिंह खालसा को पता है। मोटरसाइकिल पे, बाइक पे मैं बैठा होता था, बीच में एक बैग होता था काले रंग का, और पीछे एक सरदार जी बैठा होता था। तो पूरे जीन सिटी में हमारे फेमस था कि आरसीएम वाले ही होंगे। तो हम सुबह निकल जाते थे और रात तक जो है ना आरसीएम आरसीएम आरसीएम, मतलब 17 18 20 प्लान जो है डेली के हमारे होते थे। आपको मैं कम से कम बोल रहा हूं 3 4 प्लान कर लो, क्योंकि और वो टाइम जो बचेगा ना आपका, वो टाइम आपका मेरे को पता है कहां से। मैं एयरपोर्ट पे बैठा होता हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे होता हूँ, ट्रेन में सफर कर रहा होता हूँ, या कहीं पे भी बैठा, मेरे को थोड़ा बहुत समय मिलता है ना, तो मैं देखता हूं लोगों को यूं लगे रहते हैं, यूं एक वीडियो खत्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। वो शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना लोग घन चक्कर बने पड़े हैं। टाइम की इतनी ज्यादा वेस्टेज हो रही है, इतना ज्यादा किल कर रहे हैं अपने समय को लोग। तो वो जो समय है ना अपना, उस समय को अपने को इन्वेस्ट करना है। डेली 3 4 5 प्लान कीजिए। महीने के मिनिमम 100 प्लान आपके जो है होने चाहिए। मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम स्काई द लिमिट। जितने मर्जी आप कर सकते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपकी योग्यता है, उस हिसाब से आप जल्दी आ जाएंगे। देखो यहां मैं एक चीज बोलूंगा, आप फर्स्ट मूवर तो अब बन नहीं सकते। पहला करोड़पति तो बन गया, पहला करोड़पति तो मुकेश कोठारी बन गया। फर्स्ट मूवर हम नहीं बन सकते, लेकिन फास्ट मूवर हम बन सकते हैं। मतलब हम वो रिकॉर्ड जो कुछ लोगों ने तोड़े हैं, उनके रिकॉर्ड हम तोड़ सकते हैं। उनके रिकॉर्ड हम तोड़, देखो सचिन तेंदुलकर आ गया था विराट कोहली से पहले। सचिन तेंदुलकर अपने रिकॉर्ड बना के चला गया, फर्स्ट मूवर हो गया। लेकिन फास्ट मूवर कौन बन गया और फिर वो फर्स्ट मूवर में कन्वर्ट हो गया? विराट कोहली। उससे बेहतरीन खेल के चला गया। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि आप अपने दम पे बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। रेलवे की टिकट लेने जाते हैं, जब लाइन में खड़े होते हैं, अपने आगे 15 20 लोग खड़े हैं, उन लास्ट नंबर पे खड़े होते हैं, थोड़ा सा फील होता है कि लास्ट नंबर पे हो। लेकिन 15 मिनट बाद पिक्चर कुछ और होती है, आप पहले नंबर पे होते हो, 20 लोग आपके पीछे होते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, तो सारी संभावनाएं आपके अनुरूप बढ़ती जाएंगी। आप अपनी प्लान दिखाने की जो स्पीड है उसको छोड़िए मत। सारी बीमारी का इलाज यही है, सारी बीमारी का इलाज यही है। आप महीने में 8 10 प्लान कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा, तो बुरा मत मानिएगा, आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको अपने प्लान की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मात्र 8 10 प्लान से आप रॉयल्टी अचीवर नहीं बन सकते। आप लिस्ट में से लिस्ट निकालना सीखिए। आप जिसको ज्वाइन करवाते हैं उसकी लिस्ट बनवाइए, उस लिस्ट के ऊपर प्लान दिखाइए। अच्छा नेटवर्कर वो नहीं है जो लेक्चर देता, अच्छा लीडर वो नहीं है जो उपदेश देता। अच्छा लीडर और नेटवर्कर वो है जो अपनी टीम के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर फील्ड के अंदर वर्किंग करता। जिंदगी भर तक आपको आपकी वो डाउनलाइन भूलेगी नहीं, आपके नाम के चर्चे करेगी, जिनको आप जो है सहयोग करोगे, सपोर्ट करोगे। तो आप प्लान दिखाने की अपनी योजनाएं तैयार कीजिए कि मैं कल किसके साथ रहूंगा और कितने में प्लान जो है दिखाऊंगा। इसके लिए जो है आप अपने प्रोडक्ट के डेमो जरूर जो है कीजिए। जहां पर भी आप प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट के डेमो किए बिना जो है आप कोई भी प्लान मत दिखाइए। प्रोडक्ट के डेमो जरूर जो है आपके होने चाहिए। 5 मिनट और मैं बात करूंगा आपके साथ में, समाप्त कर रहा हूं अपनी बात को। 5 मिनट की, अगले 5 मिनट की इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जो रॉयल्टी अचीवर बनने का आप सपना आज आपने लिया है ना इस मीटिंग के अंदर, आई थिंक ले लिया होगा मेरे हिसाब से, तो अभी कोई बचा नहीं होगा जिसने नहीं लिया होगा। ले लिया क्या? यस और नो में एक बार रिप्लाई कीजिए ना। रॉयल्टी का सपना लिया क्या? कहाँ गया भाई?
अच्छा, वेरी गुड। अब रिप्लाई आ रहे हैं आपका, यस 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 के आपके रॉयल्टी के टारगेट जो है आपने लिए हैं, रॉयल्टी का सपना आपने जो है बना लिया है। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू। आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो वो रॉयल्टी का सपना है ना, जो भी आपका सपना है, उसकी डेट या महीना आप अपने सीनियर रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर के पास में जरूर भेजिएगा। मैं आपके टेक्निकल अचीवर से वो रिपोर्ट ले लूंगा कि कौन कौन सदस्य कौन कौन से महीने में रॉयल्टी जा रहा है। आपके घर पे मिठाइयां बटेंगी, रॉयल्टी जब आप आओगे, खुशी यहां पे भी मिलेगी खूब, हमें भी प्रसन्नता मिलेगी कि हमारी टीम का एक रॉयल्टी अचीवर वहां हो गया, एक वहां हो गया, एक वहां हो गया, एक वहां हो गया। तो आप अपने उस सपने को लिखिए और उसके ऊपर जो है आप अपना काम करना शुरू कीजिए। बहुत लंबा टाइम मत लीजिए रॉयल्टी जाने में, 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम जो है आप उसको कंप्लीट कीजिए। ये इतना बड़ा कोई वो नहीं है, 3.5 लाख एक साइड में और 15 एक साइड में आपको करना है। तो आप ज्वाइनिंग की प्लानिंग बनाइए, 50 60 70 100 150 200 लोगों 250 लोगों तक का आप प्लान कर लीजिए मार्च तक का, और वो कंसिस्टेंसी में उसको डालते जाइए। वो सारे रोड मैप जो है आपके सीनियर अचीवर आपको जो है समझा देंगे, बता देंगे। अब मैं बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण आपके पास में मौका है, 26 27 28 नवंबर दिल्ली के अंदर जो है बहुत बेहतरीन एनिवर्सरी प्रोग्राम हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें 28 नवंबर को की सोल की जो एनिवर्सरी हो रही है, मात्र 1500 परचेज वॉल्यूम की सोल और योमिनी का करके आप जो है उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं उस प्रोग्राम में। और वो जून से लेकर सितंबर तक का आपका इंक्लूड किया जाएगा। ये नहीं है कि इसी महीने, जून जुलाई अगस्त में जो भी आपने कर रखा है वो भी उसमें जुड़ेगा। इसकी डिटेल जानकारी आप अपने सीनियर लीडर से ले सकते हैं। आप इस महीने किसी भी लेवल पे आते हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा। 8 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन हो रहा है, 8 अक्टूबर को देहरादून में भी सेलिब्रेशन हो रहा है, 22 अक्टूबर को अगस्त मुनि में, 5 नवंबर को अंबाला में, 5 नवंबर को छपरा में, 6 नवंबर को जयनगर में, 15 अक्टूबर को रायबरेली में, अलग अलग जगह पर बहुत सारे सेलिब्रेशन अभी डिजाइन कर दिए गए हैं, जहां आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा और आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उस सम्मान का हिस्सा आप बने, अपनी टीम को आप सम्मानित करवाएं, अपनी टीम के लीडर्स को जो है आप आगे लेके आए, स्टेजों पर चढ़ाएं। लेकिन मेन पॉइंट को पकड़ के रखें, यू आर रॉयल्टी अचीवर, यू आर रॉयल्टी अचीवर। अपने आप को मानना अभी शुरू कर दीजिए, बनेंगे बाद में। अमिताभ बच्चन अपने आप को माना पहले, बना बाद में। ऐश्वर्या राय अपने आप को माना पहले, बनी बाद में। आप भी रॉयल्टी अचीवर अपने आप को मानना अभी शुरू करेंगे, बनेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम, बाद में बनेंगे ना, क्या दिक्कत है, लेकिन मानना अभी शुरू करना। अभी से जो है विजुलाइज करना शुरू कीजिए, अभी से उस तरह की वाइब्रेशन लीजिए। मैंने पहले बोला आपको, आप डेट डिसाइड कीजिए, लिख के लगाइए, मैं इतने समय में रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। और इस सारे प्रोग्राम में एक ही चीज काम करेगी, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। 100% आप अपनी ताकत लगाइए, आप अपनी 100% ऊर्जा लगाइए माय डियर लीडर्स, और फिर देखिए कैसे प्रकृति आपको सहयोग करती है, कैसे परमात्मा के आशीर्वाद आपके साथ में आते हैं, कैसे सभी चीजें जो है आपके अनुरूप होना शुरू हो जाएंगी। आप अपना 100% लगाइए, 100%। कोई मना करता है ना प्लान दिखाते समय, निराश मत होइए, नेगेटिव मत होइए। ताश के 52 पत्तों में ना 4 पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्के। अब आपने पत्तों को मिक्स कर दिया, पहले 10 पत्ते खोले, इक्का नहीं निकला, इसका मतलब 42 में है। 42 में से भी 10 निकाल दिए, उनमें भी इक्का नहीं निकला, इसका मतलब 32 में है। और 32 में से भी 10 ओपन कर दिए, उसमें भी इक्का नहीं निकला, इसका मतलब 22 में है। और आगे अगर 10 ओपन करते हैं और उसमें भी नहीं निकला तो इसका मतलब 12 में है। जब तक इक्का नहीं आता है ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक कवारा लड़का अगर अपनी मीटिंग में अभी बैठा है ना, कवारा लड़का या लड़की, उसकी शादी अभी नहीं हुई है, तो आप उससे पूछ के देखो तुम्हारी शादी होगी, तो बोलता है हाँ होगी। विश्वास है उसको, विश्वास है। पहले घर पे मना हो गया, दूसरे घर पे मना हो गया, तीसरे घर पे मना हो गया, तब भी चौथे घर पे जाता है, क्योंकि विश्वास है, परमात्मा ने वर या वधु बना रखा है। मैं भी आपको 100% गारंटी देता हूं माय डियर लीडर, विश्वास कीजिए, आपकी टीम में भी स्टार रूबी आएंगे। किसके आएंगे? जो लगा रहेगा। किसके आएंगे? जो चलता रहेगा। किसके आएंगे? जो कंटिन्यू एफर्ट्स करेगा। किसके आएंगे? जो चेहरे पे मुस्कान रखेगा, कॉन्फिडेंस रखेगा, और हर परिस्थिति में अपने आप को विनर बनाएगा। हर परिस्थिति में अपने आप को विनर बनाएगा। क्योंकि
आप जब विनर है ना, जो विजेता होता है वो कभी छोड़ता नहीं है, और जो लूजर होता है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। तो अपने को विनर बनना है, लूजर नहीं बनना है। और विनर आज तक आप बनते आए हैं, इसलिए आप किसी न किसी लेवल पे बैठे हैं। खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सब साथियों को। परमात्मा आप सबको जल्द से जल्द रॉयल्टी का वो माला जो है ना वो डालने का सौभाग्य दे, और आपका फ्लैक्स बने, आपकी फोटो लगे, आपके चर्चे हों आपके शहर में। ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जय आरसीएम। थैंक यू। ओवर टू योगेंद्र सर। कौन आ रहा है?